हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम इसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 एक वन शॉट वीडियो होगा। एंड इसमें आपके जितने भी पार्ट 1 2 3 4 है, एक ही वीडियो में सारा का सारा कंप्लीट करेंगे। एंड इससे पहले हमने 2.1 एंड जो आपको फर्स्ट चैप्टर यानी कि रियल नंबर का प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। 101% समझ में आएगा अगर आपने 2.1 भी नहीं देखा है। अगर यहाँ से भी कंटिन्यू कर रहे हो फिर भी ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 यानी कि ना मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। कब, कैसे फाइंड करनी है? ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें x की वैल्यू 0 लिखी है, दी हुई है, यानी कि आपको यहाँ पे वेरिएबल x की जगह पे 0 पुट करना है एंड इसका आंसर फाइंड करना है। सेम सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको x की जगह पे -1 रखना है, देन वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए वन बाय वन करके समझते हैं। देखिए, तो पहला क्या है, ये इसने बोला था x की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, 0, यानी कि मेरा वैल्यू यही था ना, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, ये मेरी वैल्यू थी। अब मैं x की जगह पे क्या पुट करने वाला हूँ, 0। 0 आ गया, -4x की जगह पे 0 का स्क्वायर प्लस 3। अगर किसी भी वैल्यू को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, माइनस का माइनस। देखो, इसका स्क्वायर 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, दैन 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस का 3। यानी कि जब मैंने 0 पुट किया था तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो मेरा आ गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, दैन सेकंड क्वेश्चन में मुझे -1 पुट करना है, तो कीजिए। x की जगह पे क्या आ जाएगा, -1, माइनस का माइनस, 4 का 4, x की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस का 3। ओके, अगर 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का था, एंड माइनस का माइनस, 4 का 4। ये देखो -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर इन द सेंस 1 -1 मल्टीप्लाई -1, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 जो आएगा ये प्लस का आएगा, प्लस का 3। ओके, माइनस का 5, 4 1 जा 4, साइन किसका, माइनस का, प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस, 5 4 9, साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू 5 माइनस की है तो 9 भी माइनस का आएगा, प्लस का प्लस 3, प्लस माइनस माइनस ना, अगर 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6, साइन किसका आएगा, माइनस का। तो मेरी वैल्यू आंसर क्या आ गया, -6। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। नहीं, इसके बाद क्या है, x की जगह पे आपको 2 पुट करना है, इन द सेंस यानी कि 5x माइनस 4x स्क्वायर है प्लस 3 है, 5 का 5, x की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया, माइनस का माइनस, 4 x की जगह पे 2 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में 3, 5 2 जा कितना होता है 10, माइनस का माइनस, 2 2 जा 4, ये वाला 4 ऐसे ही, प्लस का 3, 10 का 10, माइनस का माइनस, 4 4 जा 16 प्लस 3। अगर मैं 16 में से देखो, इसमें सिंपली क्या किया है ना, इससे पहले 10 और 3 को ऐड किया है, 13 माइनस 16, यानी कि 16 में से 13 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। इस यहाँ पे इसने बोर्ड मास्क अप्लाई कर लिया, क्योंकि ऐड पहले होता है माइनस बाद में होता है। तो 10 प्लस 3 13, माइनस का माइनस, 16 का 16, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 13 जाएगा बचेगा 3, साइन किसका आएगा, माइनस का। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीटली सॉल्व। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड और भी जी होगा। इसमें जो हमें सॉरी, इसमें जो हमें वैल्यू गिवन है, इसमें पहले आप वाई की जगह पे 0 पुट करोगे, ठीक है, 0 पुट करके सॉल्व करना हो जाएगा, फिर 1 पुट करना, देन 2 पुट करके सॉल्व करना। तो चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, पहले हमें y की जगह पे 0 पुट करना है, इन द सेंस y का स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ये 1 है, 1 का 1 आंसर आ गया। अगर मैं y की जगह पे 1 को पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस का 1 प्लस का 1, प्लस माइनस, देखो माइनस माइनस, अगर 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, प्लस का 1, यानी कि क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। अब अगर y की जगह पे 2 को पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 2 जा 4 होता है, -2 प्लस 1। अगर 4 में से 2 को माइनस करेंगे आएगा 2 प्लस का 1, तो
2+1 कितना आ गया, 3 आ गया। सेम सेकंड क्वेश्चन में भी करना है आपको। अब टी की जगह पे पहले एक बार जीरो पुट करके सॉल्व करना है, देन 1 देन 2। कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। 2 का 2 प्लस, पहले मैं जीरो पुट कर रहा हूँ, टी की जगह पे जीरो आ जाएगा, प्लस का प्लस 2, टी की जगह पे जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो का क्यूब। अगर 2 में, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 2 में 2 का 2 प्लस का प्लस जीरो का जीरो। अगर देखो जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, अगर जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो लिखने की लोड नहीं है। एंड जीरो का क्यूब भी जीरो ही आएगा, तो इस वाले पार्ट को लिखने की कोई भी लोड नहीं है। 2 प्लस जीरो यानी कि 2 आंसर आ गया। 1 पुट करो अब, P1 यानी कि 2 + 1 + 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। 2 + 1 3 प्लस, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 2, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 2 आएगा, माइनस 1 यानी कि 1 का क्यूब 1 ही होता है। 3 + 2 5 माइनस का 1, 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4। अब 1 अगर मैं P1 को पुट किया तो कितना आंसर आ गया, 4 आ गया। अब 2 को पुट कीजिए, तो 2 + 2 + 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। 2 का 2 प्लस का प्लस 2 का 2 प्लस का प्लस 2 का 2, 2 2 जा होगा 4 माइनस 2 को 3, यानी कि 2 × 2 यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। ओके, 2 का 2 2 + 2 4 प्लस का प्लस 2 4 जा 8 माइनस का 8। प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो ये देखो जीरो ही हो जाएगा, कट कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें है Px = x का क्यूब। अब मुझे कुछ नहीं करना है, पहले मुझे x की जगह पे जीरो पुट करना है, देन 1 देन 2। अगर x की जगह पे जीरो पुट करूँगा तो जीरो का क्यूब यानी कि 0 आ जाएगा, 1 पुट करूँगा 1 का क्यूब यानी कि 1 आ जाएगा, 2 का क्यूब यानी कि 8 आंसर आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन 3 ईजी था। क्वेश्चन 4 में देखते हैं, Px = x - 1 x + 1। अगर मैं x की जगह पे जीरो पुट करूँगा तो 0 - 1, यहाँ पे 0 + 1 आएगा, जीरो में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आंसर आएगा, 0 + 1 यानी कि 1 ही रहेगा। देखो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट ये भी तो आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 1 जा 1, साइन किसका, माइनस का। पी की जगह पे जीरो पुट किया तो क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब क्या होगा, पी की जगह पे अब 1 पुट करना है, पहले हमने जीरो पुट किया था, अब 1 पुट करना है, 1 - 1 1 + 1, 1 में से 1 गया 0, 1 + 1 2। अब 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। ओके, अगर मैं पी की जगह पे 1 पुट किया, आंसर क्या आ गया, 0। अब पी की जगह पे 2 पुट करना है, यानी कि 2 - 1 2 + 1, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, 3 1 जा कितना होता है, 3, यानी कि पी की जगह पे 2 पुट किया, आंसर क्या आ गया, 3 है इसका आंसर आ गया। ईजी था, यानी कि सारे क्वेश्चन ईजी है, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एक्स की वैल्यू जो अच्छे से पुट करेगा उसका अच्छे से मतलब सॉल्व हो जाएगा, ईजी है क्वेश्चन, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो यानी कि थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। यानी कि ये देखो ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से, ये x की वैल्यू मुझे दी है माइनस का 1/3, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करना है, देखना है इसको पुट करने के बाद इसका जो पॉलिनोमियल है जीरो के इक्वल आता है या फिर नहीं आता है। ओके, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व और अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा Px, यानी कि मुझे x की जगह पे ये माइनस का 1/3 लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन था। अब यहाँ पे यही x की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस का 1/3, तो 3 का 3 ब्रैकेट, x की जगह पे माइनस का 1/3 प्लस का प्लस 1 का 1, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, यानी कि 1 - 1 क्या होगा, 0 होगा। वेरी गुड, सही है। Therefore -1/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x, यानी कि -1/3 को पुट किया है, क्या आ गया, इसका 0 आ गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, ये मेरा बीच वाला पार्ट है। अब मुझे x की जगह पे ना 4/5 लिखना है, क्या लिखना है, 4/5 लिखना है। तो p देखो, अब मैं यहाँ पे x है, x की जगह पे 4/5 लिख दूँ, ये 5 पहले से था, -पाई, 5 से 5 कैंसल, 4 का 4 माइनस का माइनस, पाई का पाई। देखो अब ये 0 के इक्वल नहीं आया, यानी कि ये मेरा 4 - पाई आंसर आ रहा है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो x की जगह पे जब मैं 4/5 पुट किया, इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x, यानी कि वो 0 के इक्वल नहीं आया। क्वेश्चन 3 क्या है, Px x² - 1, ये आपको x² - 1 दिया है ना, इसने बोला है पहले आप x की जगह पे 1 पुट करो, देन -1 पुट करो। देखो इसमें से 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूंगा, वो भी प्लस का 1, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस का माइनस 1 का 1,
वन में से 1 गया, 0 आ गया, वेरी गुड। अब अगर मैं p की जगह पे -1 पुट करता हूँ तो -1 का स्क्वायर माइनस का 1, -1 मल्टीप्लाई -1 यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा। समझाया था ना अभी? -1 मल्टीप्लाई -1, 1 1 कितना होता है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 - 1 कितना आ गया, 0 आ गया। जब मैं x की जगह पे प्लस का 1 पुट किया फिर भी जिसकी वैल्यू 0 आ रही है, -1 पुट किया फिर भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। लिख सकते हो x = 1 एंड -1 बोथ आर 0 ऑफ पोलिनोमियल x। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये रहा मेरा क्वेश्चन। अब मुझे x की जगह पे पहले -1 पुट करना है, फिर 2 प्लस का पुट करना है। जब मैं x की जगह पे -1 को पुट करूँगा तो माइनस का 1 प्लस का 1 ब्रैकेट का ब्रैकेट, माइनस का 1 माइनस का 2 ब्रैकेट का ब्रैकेट, ओके। प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 के 0 बचेगा। देखो अभी ब्रैकेट आ गया, माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 3, साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू 2 है, इसके आगे माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का आएगा। अगर किसी भी वैल्यू को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ध्यान देना, ब्रैकेट के बाहर कोई भी वैल्यू हो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 आ गया। अब मुझे 2 पुट करना है एक्स की जगह पे, 2 + 1 2 - 2, 2 + 1 3, 2 में से 2 गया 0। अगर मैं 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आएगा। तो अगर मैं x की जगह पे -1 पुट किया चाहे 2 पुट किया, बोथ आर 0 ऑफ पोलिनोमियल x। ये मेरा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, px x², यानी कि मुझे x की जगह पे मुझे क्या पुट करना है, 0। तो डेफिनेट सी बात है, ये p x की जगह पे 0 लिखो, देन x का स्क्वायर है तो यानी कि 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x = 0 इज द पोलिनोमियल ऑफ x। क्वेश्चन 6 क्या है, px, यानी कि ये में क्वेश्चन है lx + m, यानी कि मुझे x की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस का m अपॉन में l। तो पुट करो भाई, l का l, x की जगह पे माइनस का m अपॉन में l, फिर प्लस का m का m, l से l कैंसिल, माइनस का m प्लस का m, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 0 बचा। तो यस x = -m अपॉन l इज 0 ऑफ पोलिनोमियल x। 7 क्वेश्चन देखिए। अब मुझे क्या पुट करना है, x की जगह पे माइनस का 1 अपॉन में √3, फिर एक बार पुट करना है 2 अपॉन में √3। तो पहले मैं माइनस का 1 अपॉन में √3 पुट करूँगा, तो देखते हैं 3 का 3 x² है, यानी कि माइनस का 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर, माइनस का माइनस 1 का 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अगर √3 बार, √3 मल्टीप्लाई √3 2 बार है तो क्या इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो रूट का 9, यानी कि ये 9 3 रूट से बाहर निकल गया। 9 को लिख सकता हूँ ना 3 × 3, अगर कोई भी चीज़ रूट में 2 बार हो, एक बार बाहर निकल जाता है, तो क्या आ जाएगा इसकी जगह पे, क्या आ जाएगा 3 मैं लिख सकता हूँ माइनस का 1। समझ रहे हो ना, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और √3 2 बार था तो यानी कि √9 होगा, √9 बाहर निकल जाएगा, क्या किस फॉर्म में, 3 के फॉर्म में, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 यानी कि 0 आ गया। जब मैंने माइनस का 1 अपॉन में √3 पुट किया तो इसका आंसर 0 आ रहा है। अब मैं 2 अपॉन में √3 को पुट करूँगा, तो 3 का 3 2 का स्क्वायर अपॉन में √3 माइनस का 9, 3 का 3 2 2 जा होता है 4, इसका तो भाई सेम 3 आ जाएगा ना, क्योंकि √9 को बाहर निकालोगे रूट से तो 3 आएगा, माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 क्या होता है 3, ये 0 के इक्वल नहीं आया। ध्यान देना, जब मैंने 2 √3 पुट किया 0 के इक्वल नहीं आया। लिख सकते हो x = माइनस का 1 अपॉन में √3 इज 0, बट 2 अपॉन में √3 इज नॉट 0 ऑफ पोलिनोमियल x। एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन होगा ये, px, यानी कि ये क्वेश्चन है 2x + 1। अब मुझे x की जगह पे क्या पुट करना है, 1 अपॉन में 2, 2 का 2 x की जगह पे 1 अपॉन में 2 पुट करो, ब्रैकेट प्लस का 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। तो x = 1 अपॉन में 2 इज नॉट 0 ऑफ पोलिनोमियल x। आंसर आ गया, ये इजी था। एंड 4th क्वेश्चन तो और भी इजी है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड 0 ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, यानी कि हमें ना इसका 0 ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड करना है, यानी कि जो भी हमें एक वैल्यू गिवन है इसको हमें 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए, हमें हमेशा जो x की वैल्यू जो ये है ना, ये जो राइट साइड पर दिया है, इसको 0 के इक्वल रख के सॉल्व करना है। px = 0, यानी कि इस वाली वैल्यू को हमें 0 के इक्वल रखना है। x + 5 = 0, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x = ये प्लस का था उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5।
समझ रहे हो ना मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको हमें जीरो के इक्वल रखना है, तो ये देखो एक्स को यहीं पे रहने दो, ये 5 प्लस का है तो जीरो यहाँ पे आने के बाद माइनस का 5 आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 5, इसका आंसर हो जाएगा। सेम इसको जीरो के इक्वल रखो, पी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि जो मुझे पी एक्स की वैल्यू गिवन है इसको किसके इक्वल रखना है, जीरो के इक्वल रखना है। यानी कि जो मुझे पी एक्स की वैल्यू गिवन है इस वाली वैल्यू को मुझे जीरो के इक्वल रखना है। पी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। यहाँ से अब मुझे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 2x ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5, x की वैल्यू निकाल लो, माइनस का 5 अपॉन में 2 आ गया, मल्टीप्लाई में था, इधर आकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। देन पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, सेम पी एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल रखो, x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, यानी कि x की वैल्यू अब ये प्लस में था, माइनस में था, अब किस में हो जाएगा, प्लस में 5 आंसर आ जाएगा। देन पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, पी एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल, देन 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, 3x ये माइनस का था, इस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, 2 अपॉन में 3 आंसर आ जाएगा। देन पी एक्स इक्वल टू 3x, यानी कि पी एक्स की वैल्यू आपको जीरो के इक्वल रखना है, यानी कि 3x इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो अपॉन में 3, यानी कि अगर किसी भी अगर जीरो हमारा न्यूमरेटर हो तो हमेशा जो डिवाइड करेगा तो जीरो ही आंसर आएगा, तो जीरो आंसर आ गया। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स कोमा ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन गिवन है, तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, जो ए एक्स की वैल्यू है इसको जीरो के इक्वल रखना है, तो क्या हो जाएगा ये एक्स इक्वल टू जीरो अपॉन में ए, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। देन पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस टी, सी की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, इसने पहले क्वेश्चन में मेंशन किया है। पी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये डी है क्वेश्चन, ठीक है, डी है, एक्स की वैल्यू निकालो, माइनस का डी अपॉन में सी क्या आ गया, ये आंसर आ गया। बस ये था क्वेश्चन, छोटा मोटा क्वेश्चन था जो कि 2.2 का था, एंड काफ़ी इजी था ये चैप्टर जो कि 2.2 है। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, 2.3 का पूरा सोल्यूशन देखेंगे। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।